जय भोलेनाथ साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिनों बाद मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ अपना एक और ब्लॉग। और मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं ये मुझे कमेंट करके बताना, ताकि मैं और भी ब्लॉग्स आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी। तो घर पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, तो मेरे को ना ब्लॉग्स बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा। बट ये ब्लॉग मैंने शूट कर लिया था जैसे तैसे, तो मैंने सोचा आप लोगों को ना एडिट करके और दिखा दूँ। तो आज का जो ये ब्लॉग है ये पूरा घर में क्या क्या खाया मैंने और क्या क्या किया मैंने इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सुबह का समय था और मैंने एक रात पहले ना राजमा भिगो दिए थे, जिसको फूलने में पूरी रात लगती है और अगले दिन नेक्स्ट डे मैं उसको उबालती हूँ, क्योंकि आज मेरे को बनाने थे राजमा चावल। और इधर ना मेरा जो मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक है वो उबल रहा था, जिसको मैंने जीरा, धनिया, सौंफ और अजवाइन चारों चीज़ों को मिक्स करके उबाल के बना रही थी। और इधर मैं बना रही थी हनु की चाय, क्योंकि वो जा रहा था स्कूल। तो क्योंकि उसके ना एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो सुबह उसे नाश्ता करा के भेजती हूँ, तो वो खाता है बटर बिस्किट सुबह चाय के साथ। यही उसका फेवरेट है, उसको यही चाहिए होता है, उसको सुबह और कुछ भी नहीं चाहिए होता। और उसके लंच के लिए आजकल एग्ज़ाम चल रहा है, तो वो कभी लंच खाकर आता है, कभी लंच नहीं खाकर आता। तो मैंने ना आज उसको ब्रेड और नमकीन ही रख दिया था, क्योंकि वो कुछ खाए ना खाए लेकिन उसको ब्रेड नमकीन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ये तो खा ही आता है, वरना वो सब कुछ छोड़ के लाता है। उसने कहा मम्मी आज आप राजमा चावल बना रही हो तो मेरे को आज आप ब्रेड नमकीन ही रख दो, ताकि मैं लौट के आके खाना खाऊँगा ठीक से, वरना फिर मैं जो छोड़ के लाऊँगा वो भी आपको खाना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर मैंने ना आज उसको ब्रेड नमकीन ही रख दिया था। और इधर ना ये जो राजमा रात भर में फूल चुके थे, इनको मैंने बॉईल करने को रख दिया था। यार सुबह का जो समय होता है वो मतलब ऐसा इतना ज़्यादा हेक्टिक होता है, बिल्कुल 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती। और आजकल ना हनु के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो मुझे उसके साथ रात को ना देर तक उसे पढ़ाना पड़ रहा है, और सुबह उसके साथ रिवीजन के लिए मुझे भी उठना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं नहीं उठूँगी ना तो वो भी नहीं उठता, क्योंकि लड़के तो होते ही आलसी हैं। अब भैया कोई अगर बॉय या जेंट्स ये वाली वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इसको माइंड मत करना, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, उनको ना सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। लेकिन हनु के चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम, तो मुझे ना उसको उठाना पड़ता है सुबह रिवीजन करने के लिए। तो ये मैंने अपनी बना ली थी वेट लॉस ड्रिंक, और हनु हो रहा था रेडी, उसका लंच बना दिया था। और वो अपना सारा का सारा रिवीजन ना कर चुका था अब तक, और स्कूल जाने के लिए वो बिल्कुल रेडी हो रहा था। तो उसको सारा का सारा सामान देकर, उसका बैग पैक करके, उसकी बोतल्स भर के मैं अपनी बाहर जाने वाली थी, क्योंकि बाहर पौधों के पास बैठकर सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक जो होता है ना उसको पीने का ना मज़ा ही अलग होता है। और पता है हम हाउसवाइफ्स के पास ना सुबह बिल्कुल भी समय नहीं होता अपने लिए। और मैं तो वैसे भी ना जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो मेरा पूरा समय ना सबके काम करने में ही निकल जाता है। तो मैं मॉर्निंग वर्कआउट तो बहुत ही कम कर पाती हूँ, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। बट मॉर्निंग में मैं बहुत सारे ऐसे काम कर लेती हूँ, जैसे कि मैं फ़्रेश होके आके ना थोड़ी देर पट लेटती हूँ, मतलब पेट के बल, ठीक है। और जब मैं जैसे सुबह उठ के मेरे पास थोड़ा बहुत समय होता है, फिर मैं यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वगैरह अपलोड कर रही हूँ, तो मैं अपने पैरों को दीवार के सहारे ऊपर लगा कर लेट जाती हूँ। ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये मैंने आपको वीडियोज़ में बताया है, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है पेट पे, थाइस पे, पैरों पे। और मैं ना बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए वॉल के सहारे कौन कौन सी आप एक्सरसाइज कर सकते हो ईजिली, जिनका वेट बहुत ज़्यादा है वो भी कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इससे पैरों के फैट पर और पेट के फैट को कम करने में। मैं जल्दी आप लोगों के लिए वाली वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये सारा का सारा काम करके मैं आ चुकी थी छत पर अपनी मॉर्निंग वेट लॉस ड्रिंक को एंजॉय करने के लिए। और मैंने ना कल से एक नई वेट लॉस ड्रिंक शुरू की है, चिया सीड्स वाली, और कल पी थी और आज पी थी, मुझे उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा लगा है। मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उसको कैसे बनाना है और कैसे लेना है और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आराम से ना वेट लॉस ड्रिंक लेकर मैं जीने में बैठ गई थी। जो हमारा ऊपर तिमंचले वाला जीना है ना, वो लोहे से बना हुआ है, तो उधर बैठ जाते हैं। उधर बहुत ही मस्त वाली हवा आती है सुबह सुबह, एकदम ठंडी ठंडी फ्रेश एयर, मतलब मन एकदम खुश हो जाता है यहाँ पर बैठकर। लेकिन इतने में मुझे हनु ने आवाज़ लगा दी कि मम्मी मैं रेडी हूँ और मैं जा रहा हूँ। तो मैं उसको बाय बोलने के लिए और बेस्ट ऑफ लक बोलने के लिए आज के एग्ज़ाम के लिए मैं आ गई थी। और उसके बाद वो जा रहा था नीचे, हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट हो गए थे। अभी 1 साल नहीं हुआ हम लोगों को होने वाला है, उससे पहले हम सब लोग नीचे ही रहते थे, लेकिन जगह थोड़ी सी कम पड़ती थी। बच्चों को भी जब बड़े हो जाते हैं तो अलग रूम चाहिए होता है, तो हम लोगों ने एक फ्लोर और बनवाया, हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए। तो हनु चला गया था नीचे, और उसके स्कूल जाने के बाद फिर मैंने अपनी बाकी की बची हुई एनर्जी ड्रिंक जो है मेरी वेट लॉस ये की। और आप देख रहे हो कि टट्टर पे ना चादर पड़ी हुई है, इसीलिए पड़ी हुई क्योंकि घर पर काम चल रहा है नीचे,
तो बहुत ज़्यादा डस्ट और गंदा घर हो रहा है इस वक्त। और उसके स्कूल जाने के बाद फिर मेरे फिर से घर के काम शुरू हो जाते हैं। मैं सारी की सारी बोतल भरकर फ्रिज में लगाती हूँ। अपनी 2 लीटर वाली जो मेरी बोतल है पानी पीने की, मैं उसको भी फुल करके रखती हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है वो मैंने आपको बताया पानी पीने का कि वो मैं कैसे पीती हूँ। मैं अपनी वो जो 2 लीटर वाली बोतल है उसको पूरी भर लेती हूँ, वो खाली हो जाती है, उसको फिर से भर लेती हूँ। ऐसे करके मेरी ना 4-5 बार वो वाली बोतल भर जाती है। अब ये मत सोचना कि मैं 10 लीटर पानी पी लेती हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। बीच बीच में से उसमें ना हनु और पतिदेव भी आके पानी पीते रहते हैं, बट मेरा टारगेट होता है कि उसे भरना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद मुझे उसमें से पानी पीते रहना है। तो सुबह के जो ये बर्तन थे ये मैंने मांज लिए थे, और राजमा मैं देख रही थी कि उबल चुके हैं कि नहीं। इधर दूध वाले भैया भी आ गए थे तो मैं दूध भी लेकर आ गई थी, और फिर मैं नहा ली थी, और नहा के पतिदेव के लिए फिर मैं बना रही थी नाश्ता। उन्होंने कहा कि यार सैंडविच बना दो और चाय बना दो, और तो मैं उनके लिए बना रही थी नाश्ता। और मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग्स में दिखाया है कि पतिदेव तो पीते हैं मीठी चाय यानी कि शुगर वाली, लेकिन मैंने काफ़ी टाइम से ना शुगर वाली चाय छोड़ रखी है, और मैं विदाउट शुगर ही चाय पीती हूँ। मैं उसमें ना गुड़ ऐड करती, ना शहद ऐड करती, ना मिश्री ऐड करती, कुछ भी मैं ऐसा उसमें ऐड नहीं करती, ना ही मैं उसमें स्टीविया ऐड करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर शुगर छोड़नी ही है तो चाय में ना उसका कोई सब्सटीट्यूट यूज़ करने से बेहतर है कि आप उसे फीका पी लो। वैसे भी नाश्ते के साथ ना फीकी चाय पता नहीं चलती। अगर आप खाली चाय पी रहे हो तो थोड़ा सा पता चलता है कि हाँ फीकी है चाय, लेकिन अगर आप कुछ खा रहे हो ना उसके साथ तो फीकी चाय बिल्कुल भी पता नहीं चलती। और घर पे जो बाहर तुलसा जी उगती हैं, मैंने घर पे ही जो पौधा लगा रखा है उसके मैं कुछ पत्ते तोड़ लेती हूँ, तो वो भी मैं चाय में डाल देती हूँ, उससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। तुलसा जी का जो फ्लेवर होता है वो हल्का मीठापन लिए हुए होता है, तो मुझे ना इतना पता नहीं चलता। अब तो मुझे आदत हो गई है फ़ीकी चाय पीने की, कहीं पर मिल जाती है जब मैं इधर उधर जाती हूँ कहीं घूमने, तब जब मुझे मीठी चाय मिलती है तो अब मुझे मीठी चाय बहुत ज़्यादा मीठी लगती है, क्योंकि मैं पीती हूँ फ़ीकी चाय। तो आप लोगों में से कितने लोगों ने ना शुगर खाना छोड़ दिया है ये मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर, ठीक है। और ब्लॉग अगर पसंद आ रहा हो तो भाई लाइक कर देना। मैं देख रही हूँ यार आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। मैं वीडियोस तो आप लोगों के लिए कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी अपलोड करने की, और ना तो वीडियोस पे ना व्यूज़ आ रहे हैं और ना ही सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो मैं भी ना थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। फिर मेरे को मन करता है कि ना मैं वीडियोज़ को ना पोस्ट करूँ, शायद आप लोग पसंद नहीं कर रहे वीडियोज़ को। तो भाई प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक भी किया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार चैनल, अगर वीडियो को देखते हो तो आप लोग। ये वाला ब्लाउज़ ना मैंने मंगाया था मीशो से, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था, इतना अच्छा और इतने कम प्राइस में ब्लाउज़ मुझे ना देखकर बिल्कुल मन प्रसन्न हो गया। और भाभी ने जो मुझे साड़ी दी थी ना, मैंने आपको दिखाई थी तीजों पे, उसके साथ का मैंने ये वाला ब्लाउज़ मंगाया था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये। और फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद वही यार घर के सारे काम, कपड़े धोए, कपड़े सुखा कर आई बाहर, और बाहर छत पे भी काम चल रहा है तो कपड़े मुझे बहुत ज़्यादा देखकर सुखाने पड़ रहे हैं। कभी कभी तो मुझे अंदर कमरे में ही कपड़े डालने पड़ते हैं। और उसके बाद फिर सब्ज़ी वाले भैया आ गए थे तो मैं नीचे से जाकर सब्ज़ी लेकर आई थी। और फाइनली ना काफ़ी टाइम बाद अब टमाटर थोड़े सस्ते हुए हैं और अब हम अच्छे से टमाटर खा पा रहे हैं, वरना टमाटर को तो सोच समझ के यूज़ करना पड़ रहा था जब टमाटर बीच में हो गए थे बहुत ज़्यादा महंगे। आप लोगों ने भी टमाटर सोच समझ के यूज़ किए होंगे ना जब टमाटर 200 रुपये किलो पे पहुंच गए थे। अब तो खैर वापस सस्ते हो गए हैं, 20-30 रुपये किलो चल रहे हैं। आप लोगों के यहाँ पे क्या रेट चल रहा है टमाटर का, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं ये हरी मिर्च और टमाटर ले आई थी, बाकी की सब्जियाँ तो रखी हुई थी। और उसके बाद ना मैंने जो चावल भिगोए थे उनको मैंने बनाने के लिए रख दिया था। जब मैं चावल के साथ कुछ बनाती हूँ तो कोई भी रोटी नहीं खाता, बस पापा जी और मम्मी रोटी खाते हैं, बाकी सब लोग ना चावल खाते हैं। तो मैं इधर चावल बना रही थी और चावल बना के रख दिए थे। और हाँ, मैंने आपको अपनी बहुत सारी वीडियो में ना ये पहले भी बताया है कि चावल जब आप इस तरीके से उबालते हो और जो ये इसका माड़ वगैरह बच जाता है ना, इसको फेंका मत करा करो, इसको ओवरनाइट रख दिया करो ऐसे ही, और नेक्स्ट डे ना इस वाले पानी से अपने सर को धो लिया करो। बाल झड़ना बिल्कुल रुक जाएंगे, बाल हैवी हो जाएंगे, ग्रोथ अच्छी होने लगेगी और बालों में एक शाइन आ जाएगी। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है और ये बिल्कुल फ्री का उपाय है, क्योंकि इस पानी को वैसे भी आप फेंक ही देते हो। तो अब से मत फेंकना और ट्राई करना, मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ और मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ना आप लोगों को ये बता भी चुकी हूँ। इधर मैंने ना टमाटर और हरी मिर्च पीस लिए थे, क्योंकि ये जो मैं राजमा बना रही थी इसकी ग्रेवी में बिना टमाटर और हरी मिर्च की चटनी की तो मज़ा ही नहीं आता, तो ये मैंने पीस लिया था। और प्याज हमारे यहाँ पर सब लोग खाते ही नहीं हैं, लेकिन अगर आप लोग प्याज खाते हो ना तो आप प्याज भी पीस लेना साथ में, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में फिर ऊपर से ना बाद में हरा धनिया काट के डाल देना। और सबसे पहले वही
ऑयल ले लो जिसमें आप बना रहे हो, उसमें हींग, हल्दी, मिर्च, सूखा धनिया, हल्का सा गरम मसाला लेकर ये ग्रेवी छोड़ दो। फिर नमक डाल दो। जब ये ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी और ये ऑयल छोड़ने लगेगी, उसके बाद उन राजमा को डालो, थोड़ा सा देर और पकाओ, फिर ऊपर से हरा धनिया काट के बिल्कुल रेडी हो जाता है। बहुत ज़्यादा आसान होता है राजमा की रेसिपी बनाना। और मैंने देखा है ज़्यादातर ना सब लोगों को ना राजमा चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देख लिया है और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो भाई प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं वीडियोस अच्छी बना रही हूँ और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियोस को पोस्ट करती रहूँ। चैनल पे ना बार बार ये क्वेश्चन आता है कि मैंने कितने मंथ में कितना वेट लॉस किया है, तो मैं इसके जवाब ना आपको पहले भी कई बार दे चुकी हूँ कि मैंने रुक रुक के ना अपना वेट लॉस किया है। जैसे कि पहले 8 किलो वेट लॉस किया था, फिर मैंने थोड़ा टाइम छोड़ दिया क्योंकि मेरी ना बीच बीच में तबीयत ख़राब हो जाती थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी। और अब भी ना मुझे आर्थराइटिस की दिक्कत है, तो मेरी हड्डियों में जब बहुत ज़्यादा पेन होता है तो मैं इन सब चीज़ों को डिले कर देती हूँ। लेकिन मेरा 32 बार वाला फॉर्मूला कभी नहीं छूटता। हाँ, मेरा एक्सरसाइज बीच बीच में छूटता रहता है, क्योंकि जब मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो मैं अपनी एक्सरसाइज को ना मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाती। लेकिन मैं ऐसे पोजेस करती हूँ जिनसे कि स्ट्रेचिंग हो जाती है बॉडी की। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा चलते फिरते एक्सरसाइज कर लेती हूँ। जैसे मैं किचन में काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली। और मैं जैसे अगर लेट कर मोबाइल चला रही हूँ तो मैं अपने पैर दीवार के सारे ऊपर लगा कर लेट जाती हूँ, थोड़ी देर पट्ट लेट जाती हूँ और थोड़ा अपने पैरों को मूव करा लेती हूँ। ऐसे ना मैं आपको किसी और ब्लॉग में ना प्रॉपर एक्सरसाइज ये सब करके दिखाऊंगी, स्ट्रेचिंग वाली, टैपिंग वाली। बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज हैं। और अगर आप लोग ना भागा दौड़ी वाली एक्सरसाइजेज नहीं कर सकते हो तो ये टैपिंग वाली और स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी हैं आप लोगों के लिए। मैं जल्दी ना किसी ब्लॉग में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी ये सारी की सारी एक्सरसाइजेज को। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि जब अगर आप 32 बार वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो ना, खाने को ईटिंग जो आप कर रहे हो वो अच्छे से चबा चबा के कर रहे हो, तो हर बार के खाने के साथ आपको अपनी थाली में ना सलाद ज़रूर ऐड करनी है। वो सलाद फ्रूट सलाद भी हो सकता है और वेजिटेबल सलाद भी। तो मैं क्या करती हूँ कि दोपहर के टाइम ना फ्रूट सलाद खाती हूँ और रात के टाइम वेजिटेबल सलाद, क्योंकि फ्रूट्स हमको रात को नहीं खाने चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा गर्मी और आप डाइजेस्ट कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो रात को भी खा सकते हो। बट मैं तो दिन में ही खा लेती हूँ। तो खाना खाने से पहले जितना फ्रूट खाना होता है पहले मैं वो फ्रूट खा लेती हूँ, जिससे मेरा पेट काफ़ी ज़्यादा मतलब भर जाता है आधा सा। तो उसके बाद फिर मैं खाना खाती हूँ, तो इतना खाना भी नहीं जा पाता पेट में और वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो अब तक ना मैंने अपना 20 किलो जो वज़न है वो टोटल अगर आप बीच बीच में से काट के लगाओगे तो 6 से 8 महीने में कम किया है। और जिसमें मैंने घर का बना हुआ खाना खाया है, थोड़ा बहुत बाहर का भी खाना खाया है, क्योंकि भाई सबके लिए घर में बनाती हूँ तो फिर मैं अलग से तो अपने लिए कुछ नहीं बना पाती। और साथ में मैंने ध्यान रखा है कि मैं पानी ज़्यादा पीऊँ, ठीक है, मैं वॉक ज़्यादा करूँ, मैं फल और सब्जियाँ ज़्यादा खाऊँ। मैं हर चीज़ में अपनी खूब सारी सब्जियों को ऐड कर लेती हूँ। फल मैं खूब खाती हूँ, सुबह का मॉर्निंग ड्रिंक, और रात को मैं दूध के साथ कभी त्रिफला लेती हूँ, कभी मुनक्के लेती हूँ, जिससे पेट अच्छे से साफ़ रहे। जब पेट अच्छे से साफ़ होता है ना तो वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो आप इन सब चीज़ों का ना ध्यान रखो कि ये सब टिप्स को आप ना ज़रूर फॉलो करो। और अगर साथ में वॉक और एक्सरसाइज कर सकते हो तो वो भी करो, ठीक है। बाकी वॉक और एक्सरसाइज करने के नए नए तरीके मैं आपको बताती रहती हूँ। आपको वीडियोस कैसी लगती हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी और भी वीडियोज़ को प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। और धीरे धीरे ना मेरी फ़िगर इतनी ज़्यादा शेप में आ गई है कि अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। वरना पहले जब सब लोग मुझे टोकते थे ना मोटा मोटा करके, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और मतलब खुशी नहीं होती थी अंदर से। कहीं पे जाती थी तो यही डर लगा रहता था कि यार मैं मोटी लग रही हूँ। भले ही मैं सुंदर पहले भी लगती थी और अब भी लगती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही सुंदर हूँ, मतलब बचपन से ही सुंदर हूँ। अगर आप लोग ये सोचो कि ना मतलब अब ज़्यादा हो गई हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जब वो मोटे होते हैं ना तो हमारी सुंदरता और भी ज़्यादा निखर जाती है। तो ये मेरे साथ था, जब मैं मोटी हो गई थी तो फेस और ज़्यादा ग्लो करता था। लेकिन मैंने जब से ना वेट लॉस के साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अच्छे से खाने पे ध्यान दिया है, पानी में खूब सारा पीती हूँ, तो वेट लॉस करने के बाद भी ना मेरे फेस का ग्लो गया नहीं है। वरना जो लोग ठीक से प्रोटीन नहीं खाते और वेट लॉस कर रहे होते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते, सैलेड नहीं खाते, डिटॉक्स वाटर नहीं पीते, पानी कम पीते हैं, उनके फेस का ग्लो चला जाता है।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे भी और आपके पास मतलब इस पे भी, यूट्यूब चैनल पे भी, कि ना मैम फेस का ग्लो चला गया है, वेट लॉस तो हो गया है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो यही सारे के सारे रीजन्स होते हैं ना जिसकी वजह से बाल झड़ते हैं और फेस का ग्लो भी चला जाता है। अगर आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करना चाहते हो तो उसका नाम है ब्यूटी क्वीन रचना। आप इंस्टाग्राम पे जाकर उसको सर्च करना, आपको मिल जाएगी, तो फॉलो कर सकते हो। उस पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स वगैरह डालती रहती हूँ। तो वहाँ इंस्टाग्राम पे जाके भी मुझे सपोर्ट करना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं लगा रही थी अपनी थाली दोपहर की, तो पहले खाए थे बहुत सारे फ्रूट्स, क्योंकि वो कंपलसरी है। आप लोगों को बता रही हूँ मैं कि पहले ज़रूर फ्रूट्स खाने हैं आपको, ठीक है। और घर का खाना खा के आप इजीली ना अपना वेट कम कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि आपको कुछ अलग से डाइट प्लान ही फॉलो करना है तभी आप अपना वेट लॉस कर पाओगे। अगर आप कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, या फिर आपके पास समय बहुत ज़्यादा कम है, जैसे 1 महीने बाद किसी की शादी है या कुछ ऐसा उसे फंक्शन अटेंड करना है जिसमें उसको टारगेट ले रखा है उसने कि इतना वज़न कम करके ही जाना है, या कुछ स्पेशल ड्रेस पहननी है, तो भाई अपना डाइट प्लान सेट करना ही पड़ेगा। साथ में एक्सरसाइज, वॉक भी अच्छे से करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप इजीली स्लो करके अपना वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो घर का बना हुआ खाना खा के ही, पोर्शन कंट्रोल करके, आप इजीली मेरे टिप्स को फॉलो करके आसानी से अपना वज़न कम कर सकते हो, जैसे कि मैंने किया है। क्योंकि देखो, जब हम बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस हमारा चला जाता है सारा, और कहीं पे जाते हैं तो 4 बातें सुननी पड़ती हैं, उससे इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है कि मन करता है कि पता नहीं क्या करें यार, ऐसा हमने क्या कर दिया कि मतलब सब लोग इस तरीके से हमको टोकते रहते हैं। जबकि बहुत सारे लोग ना ज़्यादा खाते भी नहीं है, मतलब मैं भी नहीं खाती इतना, और मैं पहले भी नहीं खाती थी, लेकिन भाई मैं मोटी हो गई थी क्योंकि कुछ मेडिकल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिसमें हार्मोन्स हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं और हमारा वेट ना बिना कुछ खाए पिए भी बढ़ने लगता है। मतलब हम बहुत कम खाते हैं फिर भी बढ़ने लगता है। तो और कुछ दवाइयाँ वगैरह भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट कर जाती हैं जिनकी वजह से ना वेट बढ़ने लगता है, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से भी वेट बढ़ता है। तो अगर आपकी बॉडी में ये सब चीज़ें हैं, तो जैसे जैसे आपका वेट कम होता जाएगा ना, ये 32 बार वाला जो फॉर्मूला है चबा चबा के खाने वाला, और जो मैंने आपको टिप्स बताए, फ्रूट वेजिटेबल्स अच्छे से खाओ, डिटॉक्स वाटर पियो, बीच बीच में ना मैं आपको वेट लॉस चूरन, वेट लॉस ड्रिंक वगैरह जो बताती रहती हूँ ना, उनको ट्राई ज़रूर करना। भाई बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, सही बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, तो उनको ज़रूर ट्राई करना। और मुझे उम्मीद है कि आपको ना इन सब से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को ट्राई करके आप इजीली ना घर पे अपना वेट लॉस कर सकते हो। और अगर मन में कोई सवाल आ रहा हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट कर देना, मैं वीडियोस में उसका आंसर ज़रूर दूंगी। बस मुझे ऐसे ही ना सपोर्ट करते रहो ताकि मैं आप सब लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस बनाती रहूं। और किस टाइप की आपको वीडियोस पसंद है ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप किस सिटी से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, दोस्तों तक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबा के ऑल पे प्रेस कर देना। बाकी भाई घर के काम तो कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। बर्तन चाहे जितने मांज लो फिर से हो जाते हैं, हर 1-2 घंटे बाद इतने सारे बर्तन हो जाते हैं कि मैं तो पूरे दिन ना बर्तन ही मांजती रहती हूँ। और हाँ, मेरी एक आदत और है कि मैं ना हर बार काम करने के बाद किचन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी ज़रा सी भी बर्दाश्त नहीं होती, और मुझे ना किचन में हाथ ही नहीं चलता जब अगर किचन ज़रा सा भी गंदा पड़ा हो, ठीक है। और आज ना बहुत दिनों बाद बर्गर मंगा कर खाया मार्केट से, क्योंकि बहुत दिनों से ना मन कर रहा था, क्योंकि कुछ ऐसा खाया नहीं था। घर पे ही सब कुछ पूरे दिन यार किचन में लगे रहो, कभी सुबह नाश्ता बनाओ, चाय बनाओ, फिर खाना बनाओ, फिर शाम को बनाओ, फिर रात को बनाओ, पूरा दिन लगे रहो यार, थक जाते हैं। तो आज मन था कि मार्केट से कुछ मंगाएं, तो बर्गर मंगाया था। तो पति देव को बिना प्याज का और मेरा और हनु का प्याज का था, और बाकी जिसको जैसा पसंद है सबके लिए वैसा मंगा लिया था। तो बहुत दिनों बाद खाया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और इसमें भी वेजिटेबल्स वगैरह लग रही थी, और मैंने साथ में अपने लिए अलग से ना सलाद भी काट ली थी इसके साथ खाने के लिए। तो मज़ा आ गया और पेट भी भर गया। और अच्छे से चबा चबा के खाना, जो कुछ भी खाओ ना आप वो अच्छे से मेरे चेहरे की खुशी देख रहे हो ना, इतने दिनों बाद मैंने बर्गर खाया है, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, मतलब कि हाँ फाइनली ना आज बहुत दिन बाद मैं बर्गर खा रही हूँ। वरना मैं घर पे ही, मुझे खैर मार्केट की चीज़ें ना कम पसंद है, मैं घर पे ही चीज़ों को बनाना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। मुझे अपने हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, और अपने हाथ के खाने में अपने हिसाब से आप मिर्च मसाले ऐड कर सकते हो, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और देखो यार, एक चीज़ और दिखाऊँ मैं, मार्केट में ना एल्विश यादव क्या फेमस हुए भैया, उनके नाम से ना जीरा वाटर भी आ गया। आप में से कितने लोगों ने ये वाला जीरा वाटर पिया है, ये मुझे कमेंट करके बताना। आपकी साइड मिलता है कि नहीं। मैंने इसका नाम पढ़ा सडनली, और इसका नाम था एल्विश। मैंने कहा क्या बात है भैया, एल्विश यादव क्या जीते बिग बॉस में कि उनके नाम से जीरा वाटर बना के भी निकाल दिए मार्केट में।
इसे कहते हैं ट्रेंडिंग और प्रचार, ठीक है। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद जब रात को सोने का टाइम था तो दूध किया मैंने। दूध में मैं अपना कुछ भी फ्लेवर का पाउडर वाउडर मिलाती हूँ। ये मेरा जियो का आरसीएम का पाउडर है। और आप लोगों को जो पसंद है, जैसा दूध पसंद है, हल्दी का पसंद है, कैसा पसंद है वो आप पीना। हल्दी का दूध मैं ठंडों में पीती हूँ, गर्मियों में नहीं पीती क्योंकि मुझे गर्म चीज़ें ना सूट नहीं करती। कभी कभी पीती हूँ, लेकिन हल्दी का दूध वेट लॉस में फ़ायदा बहुत ज़्यादा करता है। अगर आपको हल्दी दालचीनी सूट करती हो ना तो इनको डाल के दूध उबालना और वही पीना रात को, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। और इसके साथ मैं खाती हूँ मुनक्का या फिर तिफला पाउडर, कुछ ना कुछ मैं ज़रूर रात को खाकर सोती हूँ क्योंकि भाई पेट साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेट साफ़ नहीं होगा ना तो अंदर से ना पेट बाहर को निकलता आएगा और फिर आप एक्सरसाइज करते रह जाओगे, डाइटिंग करते रह जाओगे, लेकिन फिर आप सोचोगे यार पेट क्यों इतना निकल रहा है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं। तो वो इसीलिए निकलता भाई क्योंकि पेट ना ठीक से साफ़ नहीं होता। अंदर अगर मल जमा हुआ है ना, बॉडी डिटॉक्स नहीं है, तो मोटापा बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और सारे के सारे टिप्स भी आपको पसंद आए होंगे और मेरी इस वीडियो को देखकर आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा क्योंकि मैं अपने पुराने फ़ोटोज़ और नए फ़ोटोज़ को देख देख के ही मोटिवेट हो जाती हूँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी मेरी वीडियोज़ को देख देख के